में एक किसान रहता था जो मुर्गियों के अंडे बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन उसकी एक मुर्गी ने एक अजीब सा अंडा दिया। वह अंडा बड़ा और बाकी अंडों से अलग था। किसान ने सोचा कि यह अंडा कुछ खास होगा, इसीलिए उसने उसे अलग रख दिया। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक हैरान कर देने वाली बात हुई। उस अंडे से एक इंसान का बच्चा निकला। किसान और गांव के लोग इसे देखकर हैरान रह गए। हर कोई इसे चमत्कार या कोई रहस्य समझने लगा। अरे बाप रे बाप, इस अंडे से इंसान का बच्चा कैसे निकल गया? ये तो मैंने पहली बार ही देखा है। इसके बारे में सबको बताना होगा। ये तो थी बहुत आगे की कहानी। असल में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, चलिए पहले वही जान लेते हैं। अंडे ले लो, अंडे ले लो। मुर्गी के बड़े बड़े अंडे लेकर आया हूँ मैं। अंडे ले लो, अंडे ले लो। चलो, आज सवेरे ही मालिक के सारे अंडे बेच दिए। आज पूरा दिन अब आराम करूंगा मैं। अरे मानव, अच्छा हुआ जो तू आज जल्दी घर पर आ गया। आज कोई आराम करने का दिन नहीं है, आज तो खुशी का दिन है। देख देख जरा, तेरी पत्नी को बच्चा हुआ है। अरे वाह आंटी जी, क्या ही खुशखबरी सुनाई है। आज बिल्कुल भी आराम करने का दिन नहीं है। अनिका, तुम आराम करो, मैं पहले जरा सेठ जी को मिठाई खिला कर आऊं। मानव का सेठ रमनलाल बहुत ज्यादा लालची था, परंतु मानव को उसी के लिए मजबूरी में काम करना पड़ता था। सेठ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए मिठाई खाइए, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं यहाँ इतनी चिंता में हूँ और ये यहाँ पर आकर मुझे खुशखबरी सुना रहा है, मिठाइयाँ खिला रहा है। अब बोलो बोलो मानव, क्या हुआ? क्या खुशखबरी लेकर आए हो? सेठ जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे घर पर संतान हुई है, इसी कारण से तो मैं सबको मिठाइयाँ खिला रहा हूँ। सबसे पहले आपको ही मिठाई खिलाने आया हूँ। अच्छा, वाह, क्या ही समय पर आकर तुमने ये खुशखबरी सुनाई है। वो दरअसल मैं अपने अंडे के कारोबार की वजह से थोड़ा चिंता में हूँ। अब दरअसल इस काम में जो मुनाफा होता है उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। परंतु मालिक, पहले भी तो इसी में सब कुछ अच्छे से चल रहा था ना, फिर अब ऐसा क्या हुआ जो कि गुजारा नहीं हो रहा? हाँ, परंतु अब मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं और इसमें अब तुम मेरी मदद करोगे। इसी कारण से मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। क्या बोल रहे हो सेठ जी? मैं तुम्हें कोई अपना बच्चा नहीं देने वाला हूँ। और परंतु क्यों चाहिए तुम्हें मेरा बच्चा? आखिर क्या करना है तुम्हें? देख मानव, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कितना गरीब है, इसीलिए तेरे लिए तो अच्छा यही है कि तू ये बच्चा मुझे दे दे। और मैं कौन सा तेरे बच्चे को खा जाऊंगा। मुझे तो बस एक नकली बड़ा सा अंडा बनवाना है और उसमें तेरे बच्चे को रख दूंगा। फिर तू ही सबके सामने नाटक करेगा कि देखो देखो, अंडे से इंसान का बच्चा निकला है। और जब ये बात दूर दूर तक फैल जाएगी ना, तो फिर देखना, दूर दूर से लोग इस बच्चे को देखने के लिए आएंगे। हो सकता है विदेश से भी कुछ अंग्रेज आ जाएं इस बच्चे को देखने के लिए। वो मुझे ढेर सारा पैसा देंगे। मेरे साथ साथ तू भी अमीर हो सकता है, सोच ले। और अगर तू मना करेगा तो फिर सोच ले, मैं तुझे इस काम से भी निकाल दूंगा।
फिर देखता हूँ तुझे नौकरी कौन देता है और तू इस बच्चे को कैसे पालता है। ठीक है सेठ जी, आपने मुझे बुरा फंसा दिया है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं और मेरी पत्नी यहाँ आपके ही घर में रहेंगे, हमेशा अपने बच्चे के साथ। हाँ हाँ ठीक है, रह लेना मेरे ही घर में अपने बच्चे के साथ। मुझे क्या, मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। अभी जल्दी जा और नाटक शुरू कर। नाटक जैसा बताया है वैसा ही करना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बस यूं ही मानस को अपनी मजबूरी के चलते उस सेठ रमनलाल की बात माननी पड़ती है। तो ये थी कहानी की असल शुरुआत। अब देखते हैं कि आगे मानव ने क्या किया। अरे बहन, तुमने सुना है सेठ रमनलाल की मुर्गियों ने एक बड़ा सा अंडा दिया था। उस अंडे में से इंसान का बच्चा निकला है, मुझे मेरे पति ने बताया। हाँ भाभी, यही बात तो मेरे पति भी रात को मुझे बता रहे थे और मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने उनको बहुत सुनाई कि रात में ऐसी बातें मत किया करें। मुझे तो लगता है जरूर सेठ रमनलाल की मुर्गियों पर चुड़ैल या भूत का साया है, वरना आम मुर्गी के अंडे से कभी भी ऐसे इंसान का बच्चा थोड़ी निकलता है। अरे हाँ बहन, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। ना रे बाबा ना, अब तो मैं कभी भी सेठ रमनलाल के अंडे भी नहीं खरीदूंगी। हाँ भैया, उड़ती उड़ती खबर तो तुम्हारे कानों तक भी पड़ी होगी कि सेठ रमनलाल की मुर्गी ने अंडे से इंसान का बच्चा जना है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, परंतु ऐसा कैसे संभव है? मेरे तो समझ से बाहर है। हाँ भैया, समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा, परंतु अब इस बच्चे के कारण सेठ रमनलाल की अच्छी कमाई होने वाली है। चलो अनिका, अब हमें चलना होगा। कर आया हूँ मैं गरीब किसान अपने बच्चे का सौदा उस लालची सेठ के हाथों। अब हमें उसकी तरफ चलना होगा और वहीं अपने बच्चे के साथ रहना होगा। चलो चलते हैं, परंतु मुझे पता है तुम्हारा सेठ बहुत ज्यादा लालची है। उसकी लालच यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। उसकी लालच देखना और आगे बढ़ती जाएगी। अब उसकी लालच की वजह से हम आगे उसकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। मैं आपको पहले ही ये बात बता रही हूँ। हाँ ठीक है अनीता, पहले यहाँ से तो चलते हैं, वरना कहीं ये सेठ यहाँ पर आ गया तो बहुत बातें सुनाएगा मुझे। अब मजबूर किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर लालची सेठ रमन के पास चले जाते हैं। आओ भाई आओ, जल्दी आओ। बारे मानव, तेरे काम ने तो बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया मुझे। क्या नाटक किया है तूने, पूरे ही गांव में बल्कि हर जगह ही ये बात मशहूर हो गई है। अब देखना तेरे इस नाटक से हम दोनों कितना कमाने वाले हैं। बहुत जल्द बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे हम दोनों। अब देखना कुछ ही दिनों में यहाँ पर अंग्रेज भी आएंगे और वो तेरे इस बच्चे को देखने के लिए मुझे लाखों रुपए देंगे। ठीक है सेठ जी, परंतु ये सच हम ज्यादा समय तक लोगों से छुपा कर नहीं रखेंगे, क्योंकि जब मेरा बेटा बड़ा होगा ना तो सब उसको ताने मारेंगे। इसीलिए कुछ कमाकर हम ये सच सबको बता देंगे फिर। नहीं, पागल हो गया है क्या तू? तेरा लड़का मेरे लिए तिजोरी की चाबी है जिसमें बहुत सारा खजाना है, और मैं इस तिजोरी की चाबी से बहुत सारी तिजोरियां खोलने वाला हूँ। सेठ जी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे माफ कर दो, नहीं करो मेरे साथ ऐसा। अच्छा बस ठीक है, अभी रोना बंद कर और जल्दी निकल यहाँ से। इस बच्चे को यहीं पर ही छोड़कर जा, कोई भी अभी किसी भी समय से देखने यहाँ पर आ सकता है। अब मजबूर किसान को आखिरकार अपना बच्चा
उस लालची सेठ के हाथ में देकर जाना पड़ता है। यूं ही समय बीतने लगता है और सभी लोग धीरे धीरे पता चलने पर सेठ रमनलाल के पास उस बच्चे को देखने आने लगते हैं। रोज सेठ रमनलाल के उस बच्चे को अंग्रेज बाहर मुल्क से देखने के लिए आते हैं और उसे खूब सारे पैसे देते हैं। इसी कारण से सेठ रमनलाल के पास पैसों का ढेर लगने लगता है। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। मेरा ये धंधा तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से चलने लगा है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो इस गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। है ऊपर वाले, ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे सबसे अमीर इंसान बना देना। यहाँ सेठ रमनलाल अपनी अमीरी की खुशियाँ मना रहा होता है और वहाँ दूसरी तरफ राजमहल में उड़ती उड़ती ये बात राजा के कानों तक पहुँचती है। ये क्या कह रहे हो मंत्री? पहले तो मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ भी नहीं कहोगे। हाँ हाँ महाराज, मैं भला आपसे झूठ क्यों कहने लगा? आपको तो पता है मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ और कभी भी झूठ नहीं कहता। ये बात सच है कि सेठ रमनलाल की मुर्गी ने अंडे से इंसान के बच्चे को जना है। चलो तो फिर लेकर चलो हमें सेठ रमनलाल की तरफ। ऐसा अनमोल बच्चा तो सिर्फ हमारे महल में ही होना चाहिए। वो सेठ जितने भी पैसे मांगेगा मैं उसे उतने पैसे दूंगा और वे बच्चा अपने महल में लेकर आऊंगा। अब मंत्री राजा को लेकर सेठ रमनलाल की तरफ चला जाता है। जैसे ही राजा सेठ रमनलाल के पास पहुंचते हैं तो सेठ तो बहुत ज्यादा डर जाता है। महाराज, आप यहाँ पर? मुझे क्षमा कीजिए, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। हाँ हाँ पता है हमें, तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया, परंतु हम यहाँ तुम्हें पकड़ने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारा ये बच्चा खरीदने के लिए आए हैं। बस अब जल्दी से बताओ, ये बच्चा तुम हमें किस कीमत पर दोगे? ऐसा अनमोल बच्चा हमारे महल में होना जरूरी है। नहीं नहीं महाराज, ये बच्चा कोई बेचने के लिए नहीं है। ये तो मेरा बच्चा है। हमने सिर्फ नाटक किया था, वो भी इस लालची सेठ के कहने पर। इसको ढेर सारे पैसे कमाने थे, इसीलिए इस सेठ ने मुझसे ये नाटक करवाया और झूठा अंडा बनाकर उसमें मेरा बच्चा रख दिया। तभी सब इसको पैसे देते हैं और मेरे बच्चे को देखने के लिए आते हैं। इसीलिए मैं ये बच्चा नहीं बेचूंगा। तभी मैं सोचूं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु अब ये बात पूरे ही गांव में और दूर दूर के राज्यों में फैल चुकी है, इसीलिए अब तो सब इसे सच ही समझते हैं। अब मैं इस बच्चे को खरीद कर ही रहूंगा। मुझे ये बच्चा अपने महल में चाहिए। बताओ क्या कीमत है इसकी? नहीं महाराज, मैंने आपको एक बार कह दिया, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। आपको जो भी करना है करें। महाराज, ये दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। ऐसे तो नहीं मानने वाले। मेरे पास एक उपाय है। हम एक काम करते हैं, इन दोनों पति पत्नी को यहीं पर ही मार डालते हैं। फिर तो मैं आपको इस बच्चे को बेच सकता हूँ और आप मुझे बदले में पैसे भी दे सकते हैं। अरे वाह भाई वाह, तुम तो बहुत ही कमाल के आदमी हो। क्या उपाय दिया है तुमने? अब मैं इन दोनों का सर कलम कर देता हूँ। बस अब राजा सेठ रमनलाल की बात मान जाते हैं और अपनी तेज तलवार से दोनों पति पत्नियों का सर काट देते हैं। अब जाकर इन दोनों को समझ आया होगा कि मेरी बात ना मानने का क्या अंजाम होता है। अरे वाह हुजूर, क्या ही बात है आपकी तेज तलवार की। एक ही बार में दोनों को मार डाला। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब आप इस बच्चे को यहाँ से ले जाइए। अब राजा सेठ रमनलाल को ढेर सारे पैसे देते हैं और उस बच्चे को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। अरे वाह, ऊपर वाला कितना मेहरबान है मुझ पर।
इतने पैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे थे। आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस पूरे गांव का सबसे अमीर इंसान हूँ। मैं चाहूँ जिसे खरीद लूँ। सेठ रमन लाल ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि उस पर ऊपर वाला बहुत ज्यादा मेहरबान है और उसका अब कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ महल में राजा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा अनमोल बच्चा होता है जो कि दूसरे राज्यों के सभी राजा के पास नहीं था। ये सब राजा ने क्या किया? मुझे राजा से इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कम से कम राजा को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा ने ऐसा आखिर क्यों किया? राजा को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, परंतु अगर अभी मैं राजा को कुछ कहूंगा तो वो इस बच्चे के माता पिता की तरह मुझे भी मार देंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे इस बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। क्या गलती थी इस बच्चे की जो इसके माता पिता को मार दिया गया और इसे यहाँ पर लेकर आया गया है सिर्फ अपनी बड़ाई के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। राजा को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अभी नहीं तो जब ये बच्चा बड़ा होगा तब मैं इस बच्चे को सारा सच जरूर बताऊंगा। मंत्री बहुत नेकदिल था। वे कभी भी अन्याय का साथ नहीं देता था और हमेशा सच्चाई के लिए आवाज उठाता था। मंत्री, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा राजा एक ऐसा राजा बन गया है जैसा राजा कहीं पर भी नहीं है। जितने भी राज्यों के राजा हैं, उनमें से किसी के पास भी एक ऐसा बच्चा नहीं है जैसा कि मेरे पास है। भले ही झूठ तो झूठ ही सही, लेकिन पूरे ही राज्य में ये बात मशहूर है। अब मैं एक बड़ा और नया राजा हूँ। अब कुछ समय बीत जाता है और वे बच्चा महल में बड़ा होकर एक वीर योद्धा बन चुका होता है। मंत्री बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब वो उसे उसकी सच्चाई बता सके। अरे वाह, आज इस बच्चे को देखकर लग रहा है कि अब इसे इसकी सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। अब ये अपना बदला ले सकता है। बस आज महाराज जैसे ही जंगल में शिकार करने के लिए जाएंगे तो मैं इस बच्चे को इसकी सारी सच्चाई बता दूंगा ताकि ये अपने माता पिता की मौत का बदला ले सके। अब थोड़ी ही देर में राजा महल से शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। आज जंगल में एक भूखा शेर अपनी भूख मिटाने के लिए झाड़ियों में छुपा बैठा होता है। कुछ देर बाद जब राजा शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचते हैं तो आज वे शेर पहले ही राजा का शिकार कर लेता है। बस भूखा शेर राजा को खा जाता है और यूं ही राजा को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। और दूसरी तरफ महल में मंत्री भी उस वीर योद्धा को उसके बचपन की असल कहानी बता रहा होता है। बच्चे, ये जान लो कि हरगिज राजा तुम्हारे पिता नहीं है। असल सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ था तुम्हारे बचपन में। तुम्हारे माता पिता को मार दिया गया था। तुम्हारे असली माता पिता को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे महल में जो राजा है वही था। और पता है तुम्हारे माता पिता को मरवाया किसने था? यहाँ पास के ही गांव में एक सेठ रमन लाल रहता है। वही तुम्हारे पिता का सेठ था। उसने ही राजा से कहकर तुम्हारे माता पिता को मरवाया था। सेठ रमन लाल ने तुम्हें एक नकली अंडे में डालकर अंडे से निकला हुआ बच्चा कहा था, जिसके कारण तुम बचपन में ही बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे। तभी राजा तुम्हें अपनी बढ़ाई के लिए इस महल में ले आए और इसीलिए तुम्हारे माता पिता को मार दिया गया क्योंकि वो तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। ये सच मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अन्याय नहीं देख सकता हूँ और हमेशा ही सच का साथ देता हूँ। उस समय में कुछ कर नहीं सकता था, परंतु आज तुम बड़े हो गए हो, अपने माता पिता का बदला ले सकते हो। जाओ, जाकर अपने माता पिता का बदला ले लो उस सेठ से। ठीक है मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सारी सच्चाई बताई। अब मैं जा रहा हूँ और मैं अपने माता पिता का बदला लिए बिना यहाँ पर नहीं आऊंगा। जरूर लूंगा मैं अपने माता पिता का बदला, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो।
ऐसा कहकर वे वीर योद्धा अपने माता पिता का बदला लेने के लिए सेठ रमन लाल की तरफ चला जाता है। सेठ के पास पहुंचते ही बदले की आग में वे वीर योद्धा सेठ की बिना ही कोई बात सुने उसका सर काट देता है और अपना बदला पूरा कर लेता है। दूसरी तरफ वे शेर भी राजा को खा चुका होता है, इसीलिए अगला राजा वे वीर योद्धा बनता है और वे अब राजा बनते ही पूरे गांव में सभी को अपनी सच्चाई बताता है। दूर दूर तक राज्यों में उसकी सच्चाई सबको पता चल जाती है। तो यहाँ होता है इस कहानी का अंत। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी कहानियां और देखने को मिल सके।